हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यदु नेहा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और अभी जो है मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं BPSC TRE 4 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और हालांकि मैंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, वो भी सेकंड पेपर अप्लाई किया है सीटेट का। तो अभी वो भी जर्नी मेरी चल रही है। और मैंने सीटेट तो क्वालिफाई किया है, पर एक वेज बनाने के लिए मैंने जो है सीटेट का फॉर्म दोबारा से अप्लाई कर दिया है, क्योंकि DSSB PRT के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी को पता है कि अगर बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी हैं DSSB के लिए, तो उसमें जो हम लोग टेट सीटेट के लिए जो कुछ भी पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें बेसिक से हमको वहाँ पे पढ़नी होती हैं। और उसके बाद लेवल बढ़ता है NIOS वगैरह। तो इसलिए मैंने एक बेस बनाने के लिए दोबारा जो है सेकंड पेपर जो है वो अप्लाई कर दिया है। और अभी मॉर्निंग का मेरा जो भी काम था वो सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए। फिर मैं 9 या 9:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ फिर से मैं स्टडी करने आ गई हूँ। और आज जो मैंने अपने स्लॉट में फ़र्स्ट रखा वो रखा है ज्योग्राफ़ी। और अभी मैं 7th क्लास की ज्योग्राफ़ी जो है वो पढ़ रही हूँ और आज लास्ट चैप्टर है। आज ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी जो है मेरी 7th क्लास की वो कंप्लीट हो जाएगी। और हिस्ट्री के चैप्टर जो है वो 6th क्लास की अपेक्षा 7th क्लास में थोड़ा ज़्यादा लेंदी हैं। तो हिस्ट्री में मेरे अभी 1 या 2 चैप्टर बच रहे हैं जिनको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं 8th क्लास की NCERT जो है उसको रीड करना स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने ना अपनी कम्युनिटी पे कुछ NCERT के टॉपिक्स नहीं, मतलब मैं कहूँ चैप्टर मैंने शेयर किया है ज्योग्राफ़ी का। तो बीच में मैंने बंद कर दिया था शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता था उस पर। तो मैंने सोचा कि आप लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, पर एक हैं पूजा मिश्रा जी, उनका लगभग मेरे वीडियो पे कमेंट आता रहता है। और अभी भी मतलब जब मैंने शेयर करना बंद कर दिया तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो फिर से मैंने वो सारी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। और मैंने सचिन सर की मैराथन अपनी कॉपी में नोट की हुई है। पिछली मैराथन मैंने नोट की हुई थी CDP की। तो मैंने जो है वो नोट्स भी अपनी शेयर की अपने कम्युनिटी पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो ज्योग्राफ़ी है वो कंप्लीट हो गई क्लास 7th की। और अभी जो है जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सोचती थी कि कैसे कंप्लीट करूँगी, इतनी सारी बुक्स हो जाएगी 6-7th क्लास की। तो मैंने कभी टाइम देख के नहीं पढ़ा कि मैं 7-8 घंटे पढ़ पाऊँ फिर, या ऐसा कुछ। मैंने सिर्फ चैप्टर और टॉपिक देख के पढ़े। और अभी मैं जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, तो मैं एक दिन में मतलब एक चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ। पर अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए मुझे कभी कभी 2 दिन भी लग जाता है एक चैप्टर कंप्लीट करने में। क्योंकि कोई भी चीज़ हो आप एक बार उसको पढ़ लो ये नहीं ज़रूरी, वो चीज़ें आपको समझ में आएँ ये चीज़ ज़रूरी है। तो समझते चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, चीज़ें कम समझ में आ रही हैं, तो मैं वो चैप्टर जो है 2 दिन में ख़त्म करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो रीड करने लगी हूँ और ज्योग्राफी मैं रीड कर चुकी हूँ। वैसे तो मुझे लाइव आने का कुछ मतलब पता नहीं था कि कैसे लाइव आते हैं, और पहले मैंने 1-2 बार ट्राई किया था। पर जिनका यूट्यूब चैनल होगा उनको पता होगा कि मतलब जैसे लाइव आना होता है तो हमको पब्लिक जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना होता है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था, तो मैं लाइव आई थी। पर मैं जो है वो अनलिस्टेड पे मेरा जो ऑप्शन था मैंने उस पर क्लिक करके तब मैं मतलब लाइव आई थी। तो मुझसे मतलब कोई जुड़ता नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। पर मुझे ये नहीं पता था कि अनलिस्टेड पे मैं लाइव आई हूँ। तो कल मैंने यूट्यूब से सीखा कि कैसे लाइव आते हैं, और उसके बाद मैं आई। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं, मैं 10 या 5 मिनट के लिए लाइव आई थी। और उस टाइम आप लोगों में से 4 या 5 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा देर तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत बातें मैंने की, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्टडी कर रही थी। और थोड़ी बहुत बात हुई थी आप लोगों से।
तो एक कोई सिद्धार्थ नाम का चैनल था, तो उन्होंने कमेंट किया था कि मतलब सुपर टेट के लिए कि मैं सुपर टेट की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। तो अभी तो मैंने सुपर टेट के लिए ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि जब कुछ उम्मीदें दिखती हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने में भी मन लगता है। तो इसलिए मैंने जो अभी टारगेट किया है वो DSSB PRT के लिए और BPSC तैयारी 4.0 के लिए ही टारगेट अपना बनाया है। और जब कोई उम्मीद दिखेगी अगर सुपर टेट के लिए, तो मैं जो भी चीज़ें पढ़ूँगी, जो मेरी स्ट्रेटजी होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं सुपर टेट के लिए काम ही आएंगी। DSSB PRT के लिए जो भी मैं मतलब वो जो पेडागोजी आती है 100 मार्क्स की, तो उसमें जो मैं NRES पढ़ रही हूँ कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सुपर टेट के लिए मतलब वो मुझे बेनिफिट देंगी। और GS की प्रिपरेशन मैं NCERT जो है उससे स्टार्ट की हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अहम रोल निभाएंगी। तो ऐसे ही कुछ प्रिपरेशन चल रही है मेरी सुपर टेट की, अगर मैं कहूँ तो थोड़ी बहुत उसके लिए भी ऐसे ही चल रही है। और सिद्धार्थ जी का ये भी कमेंट था कि मतलब उनकी पढ़ाई जो है वो बीच में ड्रॉप हो जाती है, कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो हम सभी के साथ ये सारी चीज़ें हैं, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग तो हम सभी की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पर धीरे धीरे ना वो जो कंटिन्यूटी में कहूँ या फिर कहूँ मैं, वो जो रिदम होता है वो नहीं बन पाता है हम सभी का। और जब मतलब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, जैसे अगर कोई वैकेंसी आई, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो हम उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। पर अगर हमारे सामने मतलब कोई ऐसी चीज़ें, जैसे कोई वैकेंसी नहीं आ रही है अभी, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं। तो उस केस में कहीं ना कहीं हम सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं कि हाँ, पढ़ाई से मन जो है वो भटकने लगता है, मन नहीं करता कि हाँ स्टडी हो हमारी। पर अगर हम लोग बीच में चीज़ें छोड़ देते हैं, जैसे हम लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो जो कुछ भी हम पहले भी पढ़े होते हैं वो सारी चीज़ें भी हमारे माइंड से निकल जाती है और हम बहुत ज़्यादा पीछे आके खड़े हो जाते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप डेली का 7 से 8 घंटे पढ़ो, पर ये है कि हाँ, कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका कोई भी काम हो, आपने किसी भी चीज़ को अगर टारगेट किया है तो वहाँ आप कंटिन्यू रहो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप डेली 1 घंटे 2 घंटे भी पढ़ो, अभी जैसे कोई भी वैकेंसी नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बाहर किसी स्टेट में वो लोग नहीं फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, और यूपी में ही वो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि सुपर टेट की प्रिपरेशन की मैं बात कर रही हूँ कि बच्चे जो हैं, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जिन्होंने बिहार में फॉर्म नहीं अप्लाई किया, उनके बहुत सारे रीज़न हैं उनके उस चीज़ के पीछे, और वो लोग वेट कर रही हैं कि सुपर टेट कब आए और कब फॉर्म अप्लाई करें। तो इस केस में मतलब उन लोगों की पढ़ाई जो है बीच में डिमोटिवेशन की वजह से जो है रुक जाती है। तो अगर मैं डेली आप जैसे 8 घंटे 7 घंटे ना दो, लेकिन अगर आप डेली 1 घंटे 2 घंटे कुछ पढ़ो, तो आपकी वो पढ़ाई जो है उसकी रिदम बनी रहेगी। और अगर वैकेंसी आती भी है तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत हैं वो आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो अभी मेरा भी जो मेन टारगेट है वो सुपर टेट ही है, पर अभी जैसे वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, तो मेरे अंदर ये है कि हाँ, एक जॉब हो, कहीं भी हो, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने BPSC TRE 4 जो है अप्लाई करूँगी, और DSSB PRT की इसीलिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे स्टडी मेरी हो गई, पॉलिटी भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं जो है अपना जो मेन फोकस मेरा रहेगा वो DSSB PRT और TRE 4 पे ही रहेगा। और मैंने सीटेट अप्लाई किया है, पर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ही सीटेट के लिए पढ़ूंगी। जैसे NCERT तो मुझे पढ़ना ही था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सीटेट अप्लाई कर देते हैं। और पूरे दिन के बीच में मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे जो है, जैसे मतलब स्टडी जिस हिसाब से मेरी होती है, पर उसके बीच में मैं जो है अपने लिए DSSB PRT और TRE 4 के लिए टाइम निकालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जैसे मैंने सीटेट के लिए अप्लाई किया है, तो सीटेट के लिए जैसे NCERT पढ़ रही हूँ, तो NCERT तो मुझे TRE 4 DSSB PRT सभी के लिए पढ़ना है। और उसके बीच में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो DSSB PRT और TRE 4 के लिए मुझे एक्स्ट्रा देना है, तो उन चीज़ के मतलब उन सब्जेक्ट के लिए मैं थोड़ा अलग से टाइम अपने लिए निकालूंगी। तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो DSSB PRT के लिए मैं यहाँ NIS पढ़ रही हूँ। और NIS के लिए मैंने आप सभी को प्रतीक शिवालिक की बुक बताई थी, पर अभी मैंने उसको परचेज़ नहीं किया है।
जब मैं परचेज़ करूँगी तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं गार्गी मैम की यहाँ पे वीडियो देख रही हूँ, वो NIS स्टार्टिंग से पढ़ा रही हैं। तो मॉड्यूल फर्स्ट तो उन्होंने कंप्लीट करा दिया है। हालांकि मैम की काफ़ी सारी वीडियो चली हैं, पर मैंने जो मॉड्यूल फर्स्ट है वो मतलब कम्प्लीटली लिख लिया है अपनी कॉपी में। और अभी मैं मॉड्यूल जो सेकेंड मैम पढ़ा रही हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। और बहुत सारी रूल्स हैं जो सीटेट में मतलब चेंजेस ला रहे हैं, और 2025 का जो सीटेट है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा टफ़ हो जाएगा, हम सभी को पता है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको जो न्यूज़ दी है वो किस हद तक सही है ये भी नहीं पता है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि वो सारी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर हाँ, बहुत सारे बदलाव ऐसे हैं जिनको लेके हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि सीटेट को लेके आगे चल के बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। तो जो भी मेरी बहनें हैं जिनका भी सीटेट नहीं कंप्लीट है, वो लोग लगन के साथ, मेहनत के साथ अपनी स्टडी करिए। जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे देखती हूँ इस टाइम जो फ्रेशर्स हैं उनका थोड़ा ज़्यादा कमेंट होता है कि बीएड वाले दोनों पेपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बीएड वाले जो हैं वो सिर्फ सेकंड पेपर ही अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अगर आप लोगों का DSSB PRT या TRE4 या सीटेट की रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।